तुम नीच हो, नीच ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा यहां। सुई की नोक पे कण जितना भी सत्कार नहीं मिलेगा तुम लोगों को। डरो मत साथी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे बहुत है, तुम जाओ। कभी नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। महार योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। भीमा कोरेगांव युद्ध क्यों हुआ? क्या हालात थे जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ? कैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हरा दिया? बात शुरू होती है 19वीं शताब्दी के शुरू से। पेशवाओं का राज था, उनके शासन में उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए, अछूत कही जाने वाली जातियों के खिलाफ बड़ा भेदभाव शुरू कर दिया गया। मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दलित हो तुम, मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। कृपया, मैं पूजा करना चाहता हूँ। नहीं, यहां से तुरंत जाओ। पर मैं भी भगवान का भक्त हूँ। ये शास्त्रा का नियम है, अब जाओ। उच्ची जातियों के घरों या मोहल्लों में जाने से रोका जाता था। ये पेशवाओं की बस्ती है, यहाँ महारों का आना मना है, चले जाओ यहाँ। महाराज, हम गरीब हैं, बस थोड़ी देर के लिए हमें जाने दो साहब, कृपा करो, हम तंग हैं। चुप, मेरी आज्ञा है, महार यहाँ नहीं आ सकते, निकल जाओ। सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी नहीं लेने देते थे। कृपया हमें पानी लेने दो, हम प्यासे हैं। नहीं, ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन हम भी इंसान हैं। जाओ यहाँ से। दया करो। अरे महारो, यहाँ क्या कर रहे हो, गंदे और गरीब। महाराज, हम गरीब हैं लेकिन इंसान हैं, कृपया हम पर दया करें। दया मत छूतो महार, यहाँ से निकल जाओ। हम भी आपके राज्य के नागरिक हैं, हमें अपमानित मत कीजिए। चुप रहो महार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गांव से अलग बाहर बस्तियों में रहना पड़ता था। सड़क पर चलते हुए दूरी बनाकर रखना पड़ता था। ऊंची जाति के व्यक्ति के सामने झुकना पड़ता था। रास्ता छोड़ दो। देखो, अमीरों का दल आ रहा है। हाँ, दूरी बनाकर चलो। पेशवा राज में महारों की यही नियति है। हाँ, हमें हमेशा अलग रहना पड़ता है। थूक नहीं सकते थे, गले में मटकी, पैरों के निशान न रह जाएं, पीछे झाड़ू बांध दिया गया। इतना जुल्म किया गया अछूतों पर, महार जाति पर। महार अपना मान सम्मान वापस चाहते थे और ब्रिटिश अंग्रेज पूरे देश में अपना साम्राज्य फैलाना चाह रहे थे। इसी बीच उनकी नजर पड़ी महारों के ऊपर, जो कद में लंबे चौड़े थे, शरीर में ताकतवर थे। उन्होंने उनको ऑफर किया अपनी सेना में भर्ती होने का। ब्रिटिश ने महारों के लिए अपनी सेना के दरवाजे खोल दिए। महारों के लिए ये आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका था। अंग्रेज सेना ने महार युवाओं को भर्ती करना शुरू किया। पहली बार उन्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। मैं भर्ती होना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हें मौका दिया जाएगा। धन्यवाद साहब। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने उनको सैनिक ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, सैनिक ट्रेनिंग। अंग्रेज पेशवाओं को खत्म कर अपना राज स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और महारों की ताकत को वो इस्तेमाल कर ये काम करना चाहते थे। जो मान सत्कार पेशवा महारों को नहीं दे सके, वही मान सत्कार ब्रिटिश ने महारों को दिया। बराबर समझा, उनको सेना में भर्ती किया और मान सत्कार भी दिया। पर जब महारों के सेनापति सिद्धनाथ को यह पता लगा कि अब युद्ध होगा पेशवाओं के साथ, तो वो पेशवा बाजीराव के पास गए, ये निमंत्रण लेकर कि अगर हम आपकी ओर से लड़ें, हमारी कोई मंशा नहीं है अंग्रेजों के साथ खड़े होने की, अगर हम आपके साथ लड़ें क्या हमें मान सत्कार मिलेगा? क्या हमारे खिलाफ जो रूल बनाए गए हैं वो वापस हो जाएंगे? क्या हमें समाज में समानता मिलेगी? बाजीराव जी, अगर हम आपकी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्या हमें समाज में दूसरों के बराबर समानता मिलेगी? क्या बराबर के हक अधिकार मिलेंगे? हमारी कोई इच्छा नहीं है उनका साथ देने की। अगर आप हमें हमारा मान सत्कार वापस दिला दो, हम आपकी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और जीत आपकी। बस हमें समानता और हक अधिकार चाहिए। तुम नीच हो, नीच ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ।
सुई की नोक पे कण जितना भी सत्कार नहीं मिलेगा तुम लोगों को। हम आपकी बराबरी के हकदार हैं। तुम हमारे पैरों की धूल के समान हो, बराबर कभी नहीं हो सकते। जो तुम लोगों के लिए नियम बने हो हम कभी नहीं बदलेंगे। चले ठीक है, अब युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। अपने हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं, चाहे कोई अपना ही हो। आज तक तुम लोगों का जुल्म सहते रहे, अब और नहीं। तुमने अपनी मौत को दावत दी है, हम कमजोर नहीं है। देखो कितनी अच्छी तरह घूम रहा है। हाँ, और देखो बैलगाड़ी कितनी धीरे चल रही है। बच्चों सर पर ध्यान से खेलना। गांव वालों रास्ता दे दो। हाँ धीरे चलो। तैयारी पूरी करो, युद्ध निकट है। हाँ, शस्त्र साफ और तेज होने चाहिए। मेरी तलवार तैयार है, हम सब तैयार हैं। शौर्य से लड़ेंगे, एकजुट होकर विजय प्राप्त करेंगे, मातृभूमि के लिए। सेना आ रही है, चाची को बचाओ। देखो कितने बड़े हाथी है, जल्दी करें अंदर। भीड़ बढ़ पड़े, चारी अंदर चलो। सेना बहुत पास आ गई है, छिप जाओ। अंग्रेजों की छोटी टुकड़ी थी जिसमें बड़ी संख्या महार सैनिकों की थी। फॉरवर्ड मैन। 1 जनवरी 1818 का दिन पुणे के पास भीमा नदी के किनारे स्थित छोटे से गांव कोरेगांव में एक ऐतिहासिक युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव की विशाल सेना, घुड़सवार योद्धा हथियारों से लैस, और दूसरी ओर थी अंग्रेजों की तरफ से महारों की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें सिर्फ 500 महार सैनिक थे। स्टडी मैन, होल्ड द लाइन। हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ो, शत्रु को कुचल दो। फॉर द एम्पायर, फायर। डरो मत साथी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे बहुत हैं, तुम जाओ। कभी नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। महार योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। और महार इतनी बहादुरी से लड़े कि 500 सूरवीरों ने, महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को धूल चटा दी। उन्हें भागना पड़ा और ये इतिहास की महारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये तमाचा था जातिवाद के नाम पर। ये जीत थी एक गुलाम वर्ग की। इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं होता, ये उन लोगों की भी कहानी होता है जो सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। इसीलिए इनकी बहादुरी, जो मान और सम्मान के लिए We pay homage to the heroes of अपने Bhima हक Koregaon. अधिकार के लिए बाबा May साहेब their डॉक्टर legacy भीमराव inspire us अम्बेडकर all. जी 1 जनवरी को यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आया करते थे। ये भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ है। ब्रिटिश ने इसे महार योद्धाओं की याद में बनाया। यह 1818 की लड़ाई का प्रतीक है। जय भीम। महार योद्धाओं की शहादत को नमन।